हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि सब ठीक होंगे। अल्लाह पाक सबको खुश रखे, आबाद रखे और अल्लाह पाक सबकी जायज़ ख्वाहिशात को पूरा करे। आमीन सुम्मा आमीन। और आप लोग सुनाएं, कैसे हैं आप सब? और आज का जो व्लॉग है वो मैं किचन के काम से शुरू कर रही थी। आज किचन में बहुत काम था, तो ये मैं बना रही थी अपने लिए चिकन मैकरोनी। तो ये मैंने सारी चीज़ें इसमें डाल दी थी और बस अब इसको मैं डाल के तो सर्व करूँगी, क्योंकि आज बहुत मूड हो रहा था कि मैकरोनी बनाऊँ। तो 2-3 दिन से कह रही थी बस, तो फिर दिल नहीं किया, लेकिन आज फिर मैंने कहा बना ही लेते हैं। तो ये फिर मैंने मैकरोनी बनाई है। इसकी रेसिपी तो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की हुई है। और मैं मैकरोनी बना रही थी साथ साथ, और साथ में मैंने रखा हुआ था दूध बॉयल होने के लिए। और साथ में मोहम्मद इब्राहिम जो है वो भी इतना तंग कर रहा था कि मुझे ये दो, ये डाल के दो। तो मैंने कहा कि मैं बन जाए तो मैं आपको देती हूँ। मैंने दूध रखा हुआ था साथ बॉयल के लिए। तो मैकरोनी की रेसिपी जो है वो तो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की हुई है कि जिस तरह मैं बनाती हूँ मैकरोनी, मसालेदार मसाले वाली। बहुत लोग बहुत सिंपल सी पसंद करते हैं, लाइट सी, लेकिन और फिर ये दूध उबल गया था, तो फिर उसके बाद मैंने ये आटा गूँदना था, वो मैंने निकाला है। मैंने कहा साथ ही आटा भी गूँद लूँ। मुझे आटा गूँदना बहुत मुश्किल लगता है। सारे काम मेरे से हो जाते हैं, लेकिन मुझे आटा गूँदना बहुत मुश्किल काम लगता है। और फिर मैंने आटा गूँद के फिर मैं फ़ारिग हुई, तो फिर थोड़े से बर्तन थे शाम को चाय वाले, फिर मैंने कहा वो वॉश कर लूँ। तो वो बर्तन वगैरह धोए हैं और फिर ये जगह वगैरह क्लीन करके, तो ये वॉश वगैरह करके सारी जगह साफ़ कर दी थी। तो किचन आपको पता है, जब बर्तन थोड़े से भी बड़े हों तो टेंशन से रहती है। जब तक किचन साफ़ सुथरा ना हो तो लड़कियां जो हैं, औरतें जो हैं, वो सुकून से नहीं बैठती। तो इसलिए मैंने साफ़ सुथरा कर लिया। और साथ में मैं आजकल जो है वो शाम को उस चाय के टाइम में दूध गर्म करके अपने लिए तो वही पी लेती हूँ कि मैं चाय बनाऊँगी तो इससे अच्छा कि मैं दूध ही पी लेती हूँ। तो ये फिर मैंने अपने लिए दूध गर्म किया था, उसको मैंने ग्लास में डाला है और मोहम्मद इब्राहिम को मैंने फीडर में डाल के दिया है। और साथ में ये लाई हुई थी ग्रीन टी, तो सब्ज़ पत्ती जो होती है, सब्ज़ चाय, तो वो लाई हुई थी। तो उसका ये जार था, ये मैंने धोया हुआ था बोतल से, तो अब मैंने धो के इसको खुश्क कर लिया। तो वो लाई हुई थी। पता है आपको, आगे सर्दी हैं और सर्दियों में कहवा जो है वो तो बहुत ज़रूरी है। और इधर इस्लामाबाद में तो आपको पता है इतनी सर्दी होती है और तकरीबन रात को डेली कहवा बनता है। मतलब कि दिन को कई दफ़ा 2 के 3 दफ़ा भी बन जाता है, कई दफ़ा सुबह भी पीते हैं, फिर शाम को भी और रात को भी। तो वो फिर पत्ती वो लाई हुई थी, तो वो मैं डाल रही थी। और सारे काम वगैरह करके फ्री हुई तो फिर मैंने अपने लिए डाली मैकरोनी। तो मैंने कहा कि मैं आराम से रूम में जाके तो इंजॉय करूं। तो बहुत मज़े की मैकरोनी बनी थी, बहुत मज़े का टेस्ट था। आप लोग बताएं, आप लोगों से किस किस को मैकरोनी बहुत पसंद है। और फिर ये साथ में सिंजा आ गए थे,
और वो आते हुए मेरी ग्लासेस उनकी तरफ कॉल आई थी कि आपकी ग्लासेस बन गई हैं। तो फिर वो ग्लासेस लेते हुए आए थे। तो ग्लासेस पहनता हुआ मुझे बहुत मुश्किल लगता है। मेरा ज़रा दिल नहीं करता कि मैं ग्लासेस पहनूं। इस वजह से मैंने अपनी जो आई साइड है वो और ही ज़्यादा ख़राब कर ली है। मुझे ग्लासेस पहनना अच्छा भी नहीं लगता, लेकिन मजबूरी है, अब क्या हो सकता है। तो इस वजह से मैंने अब सोच रही हूँ कि मैं लेज़र सर्जरी करवा लूँ अमानत अस्पताल से। तो अब 1-2 दिन में फ्री होके तो मैं वहाँ पे जाऊँगी, वहाँ से पता करूँगी। तो मैंने सुना है काफ़ी सारे लोगों से कि अच्छी होती है लेज़र सर्जरी, मतलब कि कामयाब है आजकल, जदीद दौर है। तो उससे ये है कि आपकी आई साइट जो है वो 6/6 हो जाती है, लेकिन थोड़ा सा एक्सपेंसिव है, और सर्जरी जो है वो थोड़ी सी एक्सपेंसिव है, तकरीबन 1.5 लाख रुपया, आई थिंक 1.5 लाख रुपया लगता है। तो मैं सोच रही थी कि मैं वही करवा लूँ, क्योंकि मेरी नज़र बहुत ज़्यादा वीक है। इससे पहले कि मज़ीद ख़राब हो जाए, और ग्लासेस पहनना बहुत मुश्किल काम है, और ख़ास करके बच्चों के साथ। तो इसलिए मैं वहाँ जाऊँगी पता करने के लिए। तो अल्लाह करे कि मेरा काम हो जाए, तो फिर मैं ये करवा लूँ सर्जरी। और ये ग्लासेस इंसा बना के लाए थे, तो ये मैंने पहनी है तो मुझे परफेक्ट नज़र आ रहा था। ऐसे लग रहा था जैसे वाकई दुनिया में अंधेरा नहीं, दुनिया में रोशनी है। और ये जो है, ये मोहम्मद इब्राहिम अपनी मामा के साथ मस्तियाँ कर रहा था, अपनी मामा के साथ बातें कर रहा था। चलें फिर इसके साथ ही मैं अपने ब्लॉग का एंड करती हूँ। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।